हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है। अभी तक संविधान की जितनी भी क्लास हुई हैं आज उन सभी का मॉक टेस्ट होगा। हमने जो है प्रस्तावना से लेके मौलिक कर्तव्य तक पढ़ लिया था, तो हम उसका मॉक टेस्ट आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट आप सबको ये दिखाएगा कि आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आप सब अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो पूरा मॉक टेस्ट आप सब कर लेंगे, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप सब एक बार और पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान प्रस्तावना से मूल कर्तव्य तक का मॉक टेस्ट है ये। और ये जो मॉक टेस्ट है ये आपके जो है यूपीपी, यूपीएसआई, बीपीएससी इन सब एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएसआई और यूपीपी में संविधान का काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी, और अगर आप हमारे साथ चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको संविधान, मूल विधि और जीएस, मैथ सबके पूरे के पूरे प्रश्न कराए जाएंगे। आप परीक्षा में बहुत अच्छे से कर पाएंगे पूरा। और हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट आज से। देखिए पहला सवाल ये है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए थे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। चलिए इसको आप सब पहले आंसर करिए, अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और ये जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसके साथ ही एक शब्द और भी जोड़ा गया था, अखंडता। और आप सबने अपना आंसर दे दिया है, हम बताते हैं इसका आंसर। तो ये जो संशोधन था ये था हमारा 42वां। ठीक, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक और शब्द था वो था अखंडता। ठीक, ये तीनों शब्द हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे। इसके बाद अगला देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ। आप सब इसे करिए, बताइए भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। प्रस्तावना में ये दिया गया है, आपको पढ़ाया गया था। आप सबने अपना आंसर कर लिया होगा, या करते रहिए, हम बताते हैं आगे। तो ये जो है 26 जनवरी 1950 इस दिन जो है हमारा संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर 1949 को जो है ये अंगीकृत हुआ था। ठीक है, उस दिन इसके कुछ प्रावधान को लागू कर दिया गया था, कुछ अनुच्छेदों को। चलिए आगे देखते हैं। और मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है, आप सब अपना आंसर करिएगा। मौलिक अधिकार वही अधिकार हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त हैं। नागरिकों को प्राप्त हैं ये अधिकार संविधान द्वारा, और ये अधिकार ऐसे हैं जो न्यायालय में वाद योग्य हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है भाग 3 में है। ठीक है, भाग 2 में क्या है बताइएगा। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। ठीक, भाग 4 ये भी पढ़ाया गया आपको। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, बताइएगा आप सब। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है, ये देखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, ये सब पार्ट कहाँ के हैं, ये सब पार्ट हैं अपने मौलिक अधिकार के। मौलिक अधिकार के पार्ट हैं ये सब। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 आप सबने आंसर कर लिया होगा, है समानता का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, ये बताइए। अस्पृश्यता का उन्मूलन जो था ये किस भाग में था, ये था मौलिक अधिकार में ही। ठीक है, अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख हमारे मौलिक अधिकार में ही किया गया है। मौलिक अधिकार में किया गया है, और ये जो है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, बताइएगा। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है,
उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? ये आप सबने देख लिया होगा। इसका आंसर होगा आपका 18, अनुच्छेद 18। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका बताइएगा। ये हमने आपको बताया था कि आपातकाल के समय भी ये जो अनुच्छेद है ये निष्क्रिय नहीं होते हैं। ठीक है, आपातकाल में और भी जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सब हटा लिए जाते हैं, लेकिन ये जो है ये नहीं हटाया जाता। तो कौन सा है वो है अनुच्छेद 21। ठीक, ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। चलिए इसके आगे देखते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? बताइएगा, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? सब अपना अपना आंसर करिए। शिक्षा का अधिकार ये बाद में जोड़ा गया है अपने मूल अधिकार में। ये पहले जो है जब संविधान हमारा था तो मूल संविधान में ये नहीं जोड़ा गया था। इसका अनुच्छेद बाद में जो है संविधान में जोड़ा गया है। वो जोड़ा गया है 21A में, अनुच्छेद 21A में। ठीक है, आगे देखिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस भाग में है? बताइए, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किस भाग में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किस भाग में है? मौलिक अधिकार का ही भाग है ये, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत भाग 3। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? बताइए, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? चलिए अपना आंसर करिए सब लोग। संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे कहा था, संविधान का हृदय और आत्मा। किसे कहा था? अनुच्छेद 32। ठीक, संवैधानिक उपचारों का उपबंध। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? इसे तो अभी कुछ टाइम पहले हमने बताया था। ये भाग है भाग 4। चलिए आगे। नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? बताइए, ये किस देश से लिया गया था नीति निर्देशक तत्व? ये बताइए, इसका आंसर दीजिए। अच्छा ये बताइएगा, ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय में वाद योग्य है या नहीं? तो ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक, चलिए ठीक है, इसका आंसर होगा आयरलैंड। चलिए अब बताइए, ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये बताइएगा, ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका बताइएगा। एक बार क्वेश्चन आया था, ये गांधी जी का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? वो भी इसी अनुच्छेद के बारे में था, तो वो है अनुच्छेद 40। ठीक, चलिए आगे। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसके बारे में बताइएगा, आंसर करिए आप सब। जी, यह है अनुच्छेद 44। चलिए आगे। मूल कर्तव्य किस भाग में है? मूल कर्तव्य किस भाग से संबंधित है? बताइए, किस भाग में मूल कर्तव्य है? मूल कर्तव्य ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया है संविधान संशोधन द्वारा। तो ये किस भाग में जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था हमारे भाग 4A में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मूल कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? बताइएगा, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? सब आंसर करिए, अपना आंसर करिए। जी जी जी, ये था 42वां। ठीक, 42वां संविधान संशोधन। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? बताइए, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अब देखिए, पहले मूल संविधान में ये मूल कर्तव्य थे नहीं, बाद में ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। जब ये जोड़ा गया था तो उस समय इसमें कुल हमारे मूल कर्तव्य कितने थे? 10। एक मूल कर्तव्य इसमें बाद में जोड़ा गया है, और अब हमारे वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। ठीक, चलिए आगे। पर्यावरण की रक्षा करना किससे संबंधित है? बताइए कि किसने ये उपबंध दिया गया है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए? जी, पर्यावरण की रक्षा करना किससे संबंधित है? जी, हमारे मूल कर्तव्य से। आइए आगे। बालकों को शिक्षा दिलाना किस मूल कर्तव्य में है?
बताइए ये किस मूल कर्तव्य में है बालकों को शिक्षा दिलाना? ये बालकों को शिक्षा दिलाना किस मूल कर्तव्य में है? बालकों की शिक्षा वाली बात यही है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा दिलाने से संबंधित यही जो है मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था। तो ये है हमारा 51A के। चलिए आगे, समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह है अनुच्छेद 16 से। आइएगा आगे, मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है? आप सब करते रहिएगा अपना आंसर। मानव तस्करी का निषेध किस अनुच्छेद में है बताइएगा जी? अनुच्छेद 23। यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक। बाल श्रम किस अनुच्छेद से संबंधित है? बाल श्रम ये भी है उसी से संबंधित, शोषण के विरुद्ध अधिकार से। ये भी आएगा हमारा अनुच्छेद 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है बताइएगा? धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? 25 से 28 के बीच में आएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आ गया। अब बताइएगा आप सब, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? जी जी जी, अनुच्छेद 29 और 30। आप सब अपना अपना आंसर काउंट कर लीजिएगा, किसका कितना सही हुआ बताइएगा। और टोटल जो है 24 क्वेश्चन कराए गए हैं, इसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं? और अगर आपने सही से पढ़ा होगा संविधान को तो आपके पूरे के पूरे सही होने चाहिए। ठीक, अन्यथा अगर कुछ छूट रहे हैं तो आप एक बार और अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए पीछे जाके, इससे आपके जो है संविधान की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, हमारी क्लास करते रहेंगे तो आपका संविधान और भी बाकी जितने भी टॉपिक हैं सब जो है आपके एग्ज़ाम से पहले पूरे कर दिए जाएंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए बच्चे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही हमारे क्लासेस में। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा मॉक टेस्ट के द्वारा उसकी तैयारी भी चेक की जाएगी, ताकि आपकी तैयारी पूरी परफेक्ट रहे और आप जो है सफल हो सके अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। हमारा पूरा प्रयास है आपके साथ रहें और आपकी तैयारी को पूरा 100% सपोर्ट करें और आप किसी भी एग्ज़ाम को आराम से निकाल सकें। चलिए ठीक है, अच्छा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।